नमस्कार बच्चों। बात करेंगे अब एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन। वाटर के एडिशन की बात करेंगे। इसमें 3 एडिशन है। एक है एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। सेकंड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। एंड थर्ड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इन तीनों रिएक्शन के बारे में मैं पहले एक बार आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। जब आप वाटर का एडिशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट तो कार्बोकैटायन बनेगा, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होगा, रीअरेंजमेंट भी होगा। मतलब कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होगा। ठीक है। दूसरा जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, जिसको OM DM बोल देते हैं, इसमें मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होगा लेकिन कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे आप कि वो मैंने जो बोला था कि वो वाला मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक ऑन दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उसको अप्लाई करेंगे, कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे इसमें। थर्ड जो है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें पहली बात तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। दूसरी बात, एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल से ही होगा लेकिन प्रोडक्ट देखने में ऐसा लगेगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से बना है। प्रोडक्ट देखने में ऐसा लगेगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से बना है। इसीलिए अगर आपको इस क्वेश्चन को जल्दी करना है तो यहाँ पर आप एंटी मार्कोनिकॉफ लगाकर प्रोडक्ट बना दें और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बस ये है कि जब मैकेनिज्म दिखाएंगे तब आपको मैकेनिज्म में सही तरीके से दिखाना होगा कि हाँ भाई लग तो मार्कोनिकॉफ ही रहा है लेकिन ऐसा लगता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ हुआ है। ठीक है, ये 3 बातें हैं। तो एडिशन ऑफ वाटर, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एडिशन ऑफ वाटर। सेकंड हेडिंग है, क्योंकि अभी तक हेडिंग थी क्या, एडिशन ऑफ HX, अब है एडिशन ऑफ वाटर। ये जो एडिशन ऑफ वाटर है ये 3 तरीके से है। पहला, एडिशन ऑफ वाटर इन एसिड कैटलिस्ट। सेकंड है OM DM, जिसको हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कहते हैं। ठीक है, OM DM। ठीक है। थर्ड है HBO, इसको हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहते हैं। HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है। MKW, रीअरेंजमेंट। MKW but no rearrangement। MKW but seems like anti
MkW and no rearrangement. नो रीअरेंजमेंट, समझ गए? ये 3 रिएक्शन हैं और इन तीनों रिएक्शनों के बारे में पहले एक मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब आप अपन पहली हेडिंग डालते हैं, एडिशन ऑफ वाटर इन एसिड कैटालिस्ट। पहली हेडिंग आप डालेंगे एडिशन ऑफ वाटर इन एसिड कैटालिस्ट। एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में वाटर का क्या करना है, एडिशन करवाना है। एडिशन ऑफ वाटर इन एसिड कैटालिस्ट। फर्स्ट है ए, एडिशन ऑफ वाटर इन presence of acid catalyst। इसमें लिखिएगा रिएक्शन फॉलो द MkW रूल। रिएक्शन फॉलो द MkW रूल, कार्बोकेटायन फॉर्म एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटायन फॉर्म एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। एंड रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल इफ रिक्वायर्ड। जरूरत नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन अगर रीअरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ रही है तो रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल इफ रिक्वायर्ड। रिएजेंट इस रिएक्शन में, रिएजेंट आप लिख सकते हैं जैसे H3O+। H3O+ का मतलब होता है एसिडिक वाटर, या आप बोल सकते हैं डाइल्यूट H2SO4, या कई बार ऐसे भी लिखा होता है H+/H2। तीनों में से किसी भी तरीके से दिया रह सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक और आपने यहां पर H3O+ डाल दिया, ठीक है। एग्जाम्पल, प्रोडक्ट बनाने से पहले ये देखा जाए कि भाई प्रोडक्ट बना कैसे। तो सबसे पहले आपने स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्शन होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ पर H का अटैक होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है जिस जगह पर, वो सेकेंडरी कार्बन है, और अगर हम यहाँ से H हटा के यहाँ ले जाए तो क्या हो जाएगा, टर्सरी कार्बन पे कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो अब हमने कराया रीअरेंजमेंट, H- शिफ्ट, जो कि कैसा है, एक फास्ट प्रोसेस है। मैंने बोला था रीअरेंजमेंट एक फास्ट प्रोसेस होता है। तो यहाँ से आपने क्या किया, H- को ऐसे तोड़ा और ऐसे ले गए, तो यहाँ गया और इसने बना लिया ऐसे, ठीक है। कार्बोकेटायन बन गया, कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट भी हुआ।
अब यहाँ पर कौन आएगा, वाटर। वाटर के पास क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर से वाटर अटैक करेगा। ठीक है। अब जब लोन पेयर से वाटर अटैक करेगा तो वाटर के अटैक करने के बाद ये कंडीशन बन जाएगी, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड बनेगा। जब ऑक्सीजन कार्बन पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो नियम वही, जो बनेगा वो नहीं टूटेगा, उसके जैसा भी नहीं टूटेगा। जब भी टूटेगा कोई दूसरा टूटेगा। तो फिर यहाँ से जब हम इसको तोड़ेंगे H को, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3C, CH3OH, CH2, CH3। और यहां से क्या हुआ, H+ रिलीज हो गया। अब देखिए ध्यान से समझिए, इस रिएक्शन में H+ आया था और यहां पर ये H+ क्या हो गया, रिमूव हो गया। मीनिंग कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन के बाद जैसे थे वैसे ही बाहर निकल जाते हैं। तो H+ एसिड कैटलिस्ट था, H+ रिएक्शन में आया और लास्ट में रिएक्शन से बाहर निकल गया। अंततः क्या हुआ, अंततः ये हुआ कि अगर आप देखें तो यहाँ पर कौन अटैक किया, अगर यहाँ पर देखें तो इस जगह पर, इस जगह पर कौन आया, H, और इस जगह पर कौन आया, OH। मतलब वाटर ही तो टूटा है, H एंड OH। ठीक है। तो ये क्या हुआ, एडिशन ऑफ वाटर हुआ। कुछ समझ पाए होंगे आप लोग। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको बोला गया कि एडिशन भी हुआ मार्कोनी-काफ रूल से और रीअरेंजमेंट भी नहीं हुआ। अब दूसरा लेते हैं एडिशन ऑफ वाटर। अब दूसरा हम लेते हैं, ऐसे लेते हैं, और नाम देते हैं अब इसको ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। शॉर्ट में इसको बोलेंगे हम OM DM। ठीक है, इसमें लिखेंगे आप रिएक्शन फॉलो द MKW रूल। रिएक्शन फॉलो द MKW रूल। but mechanism is NCC+. But mechanism is NCC+. That's why no carbocation formation, no rearrangement. No carbocation formation, no rearrangement. कोई कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं। इस प्रोडक्ट को ध्यान से देख लीजिए, इसी रिएक्टेंट को फिर लेकर आएंगे। इस प्रोडक्ट को ध्यान से देख लीजिए, इसी रिएक्टेंट को फिर लेकर आएंगे। लेकिन अब कोई प्रोडक्ट हमारा जो है वो रिएक्टेंट हम यही लेकर आएंगे, पर प्रोडक्ट अब दूसरा बन जाएगा। OM DM में प्रोडक्ट दूसरा बनेगा। कैसे बनेगा, क्या होगा, ये देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं रिएजेंट। रिएजेंट इसमें दो पार्ट में है। पहला है CH3COO ट्वाइस Hg,
इन THF। THF क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। मैंने बताया था आपको टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन क्या होता है। ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन है, ठीक है। THF इस फर्स्ट रिएजेंट में क्या होता है कि आपको मर्क्यूरिक एसीटेट चाहिए इन THF और बहुत ज़रा सा वाटर चाहिए। ये रिएजेंट कराता है मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी कह सकते हैं। मर्क्यूरेशन मतलब मरकरी का जोड़ना। और उसके बाद जो दूसरा रिएजेंट है NaBH4 विद H3O+, ये कराता है डीमर्क्यूरेशन। ये कराता है डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर उसी रिएक्शन को लेकर आता हूँ। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फर्स्ट केस में CH3COO ट्वाइस Hg THF वाटर, और सेकंड केस में NaBH4 H3O+। सेकंड केस में का मतलब होता है कि हम कंटेनर बदल देते हैं। पहले का रिएक्शन से, मतलब पहले रिएक्टेंट से जो रिएजेंट से जो रिएक्शन होती है उस प्रोडक्ट को अलग करके तब हम इसको डालते हैं। ये 1-2 का मतलब यही होता है। अब यहाँ पे जो बनेगा वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट होगा। अब ये इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा कैसे, मैकेनिज्म देखा जाए। मैकेनिज्म देखा जाए तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो CH3COO ट्वाइस Hg है, इसको आप लिख सकते हैं ACO ट्वाइस Hg। AC का मतलब क्या है? कहीं पर भी आपको ये लिखा हो ना CH3C+O, तो इतने को एसिटाइल ग्रुप बोला जाता है, AC। तो CH3C+O तो है ही, उसके साथ फिर क्या है, एक और O है, तो इसलिए एक और O एक्स्ट्रा लगाया है हमने। तो अब ये जब टूटता है ऐसे ACO HgO AC, ये ऐसे तो बनाता है ACO- प्लस Hg प्लस OAC। ये अब यहाँ पर क्या होता है कि CH3 HCH डबल बॉन्ड CH2 पर HgOAC प्लस ये अटैक करता है। और यहाँ बनता है CH3CH3 CH2 HgOAC, और यहाँ पर इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ये कार्बोकेटायन को
मतलब कार्बोकेटाइन बनना तो चाहता है पर कार्बोकेटाइन को बनने नहीं देता, कार्बोकेटाइन को बनने नहीं देता और ये बना देता है CH3 H CH CH2 Hg OAC। ठीक, अब ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता क्योंकि ये कार्बोकेटाइन बना ही नहीं। ये स्टेप आपको केवल दिखाया गया है, वरना यहाँ से मैं सीधे ये बना देता। ठीक, अब क्या हो रहा है कि इसके बाद यहाँ पर मैकेनिज्म का ही पार्ट चल रहा है। CH3 CH CH CH2 Hg OAC प्लस। अब यहाँ पर आता है कौन, वाटर। ठीक है, वाटर आता है तो वाटर यहाँ पे अटैक करता है, ये टूटता है, ये बनाता है CH3 CH OH H प्लस CH2 Hg OAC। ठीक है, यहाँ से अब भाई ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड है तो कोई तो एक तो टूटेगा ही, जो बना है वो तो टूटेगा ही। तो यहाँ से टूटता है ये ऐसे CH3 CH CH3 CH OH CH2 Hg OAC। यहाँ तक जो रिएक्शन हुआ है वो OM है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। यहाँ तक जो रिएक्शन हुआ है OM है। अब इसके बाद DM आएगा, CH3 CH CH OH CH2 Hg OAC। यहाँ पे डालते हैं हम NaBH4। अब आप जानते हैं H3O प्लस, ठीक है, NaBH4 H3O प्लस। अब ये कंपाउंड यहाँ से ये टूटता है, ये ऐसे टूटता है भाई, Hg से तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, तो ये टूटता है। जब ये टूटता है तो यहाँ पर नेगेटिव आता है, ये देता है क्या, H प्लस। ठीक है, यह बनाता है CH3 CH CH3 OH। अब देखा आपने, ये प्रोडक्ट बना है। अब पिछले वाले में जब आपने देखा था तो OH यहाँ लगा था, इस बार OH यहाँ लगा है, तो क्या नहीं हुआ, रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, लेकिन प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल के जैसे ही बना। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक ऑन दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब H2O में नेगेटिव पार्ट कौन है, OH माइनस, तो OH माइनस का अटैक इस पे हुआ, H प्लस का अटैक इस पे हुआ। मतलब मार्कोनिकॉफ रूल लगा दीजिए पर रीअरेंजमेंट मत कराइए, मार्कोनिकॉफ रूल लगा दीजिए पर रीअरेंजमेंट मत कराइए। तो ये दूसरा रिएक्शन हुआ हमारा, जिसमें हमने बताया आपको कि एसिड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा,
लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों रीअरेंजमेंट नहीं होगा? क्योंकि रिएक्शन में NCC प्लस मैकेनिज्म आ जाता है और जिसके कारण कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है। मरकरी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके कार्बोकैटायन को साइक्लिक इंटरमीडिएट में चेंज कर देता है, जिसके कारण रीअरेंजमेंट रुक जाता है। तीसरा जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसको हम बोलते हैं HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? HBO। तो यहाँ पर जो रिएजेंट है, हाइड्रोबोरेशन जब भी आएगा तो आपको B2H6 THF तो मिलेगा ही, लेकिन ये पहला रिएजेंट है। दूसरे रिएजेंट में यहाँ पर मिलेगा H2O2 OH माइनस। OH माइनस क्या है? एल्कलाइन मीडियम है। यहाँ पर भी आपको 2 रिएजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। पहले रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे, पहला रिएजेंट जब रिएक्ट कर जाएगा तो फिर दूसरे रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, आइए देखा जाए। फिर से वही कंपाउंड ले लेते हैं। जब हमने एसिड कैटालिस्ट लिया था तो OH यहाँ लगाया था, जब हमने OMDM लिया है तो OH यहाँ लगाया है, जब हम HBO लेंगे तो OH यहाँ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ये तो भाई ऐसे लिख देते हैं HBO, या पूरा लिख देते हैं। पूरा लिख देते हैं। B2H6 THF H2O2 OH माइनस 2। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ये। अब देखिए, मैं बिना मैकेनिज्म के प्रोडक्ट बना दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पहले वाले में रीअरेंजमेंट होना था, दूसरे वाले में रीअरेंजमेंट नहीं होना था, और तीसरे वाले में मार्कोनिकॉफ रूल तो लगेगा लेकिन प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ जैसा लगेगा। तो अब एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन अटैक ऑन दैट कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि मार्कोनिकॉफ का उल्टा होता है ना। तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो ये है, तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे अटैक होगा, तो मतलब यहाँ अटैक होगा। ठीक है, तो अब पहले मैकेनिज्म समझा जाए कि आखिर में क्यों मार्कोनिकॉफ रूल से अटैक हो रहा है, क्यों बोला जा रहा है कि मार्कोनिकॉफ रूल से अटैक हो रहा है, और क्यों ऐसा प्रोडक्ट बन जा रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप का। ठीक है भाई, क्यों मार्कोनिकॉफ बोला जा रहा है और क्यों एंटी मार्कोनिकॉफ जैसा प्रोडक्ट बन रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि B2H6 जो होता है वो 2BH3 बनाता है। ठीक है, और ये जो BH3 होता है इसमें H ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपैरेटिवली किसके? B के। H ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपैरेटिवली B के। तो जब यहाँ पर B2H6 डाला जाता है तो ये बॉन्ड ऐसे टूटता है। यहाँ पर अटैक होता है किसका? H माइनस का। भाई यहाँ पर माइनस का अटैक होता है और यहाँ पे प्लस का। प्लस कौन है? BH2। ठीक है, अब एक बार यही रिएक्टेंट फिर लाते हैं। एक बार क्या करते हैं, यही रिएक्टेंट फिर लाते हैं। तो यही रिएक्टेंट फिर लाते हैं
तो ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, ये H ऐसे, ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करता है और ये पूरा B इस पे अटैक कर जाता है। मतलब यहाँ जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है CH3 CH CH3 CH2 CH2 ट्वाइस BH। मतलब इस तरह का दो कंपाउंड आ गया इसमें। अब दो H टूट चुका है, एक H पहले टूटा था, एक H अभी टूटा है, एक H अभी भी बाकी है। तो एक बार और इस रिएक्टेंट को ले आया जाए। अब इसको फिर तोड़ा और इसको फिर तोड़ा, ठीक है। अब की जो प्रोडक्ट बना वो ये बना CH3 CH3H CH2 CH2 और ये थ्राइस और ये आ गया B। यहां तक B2H6 का काम चल रहा था, ठीक है। अब आता है कौन, H2O2 OH माइनस। जब H2O2 OH माइनस आता है तो H2O2 दो पार्ट में टूटता है। H2O2 परऑक्साइड है तो वो OH दो फ्री रेडिकल बनाता है। तो एक फ्री रेडिकल B से जुड़ता है और एक फ्री रेडिकल CH2 से, ठीक है। लेकिन कितने, ये इस तरह के कितने कंपाउंड है, तो ये 3 है। तो 3 H2O2 टूटेगा, ठीक है। 3 बार OH B पे लगेगा और तीनों इस कंपाउंड पे एक एक बार OH लग जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH प्लस BOH थ्राइस। तो आपने देखा ये प्रोडक्ट, ये देखिए, कहीं एंटी मार्कोनिकॉफ लगता हुआ दिख रहा है? नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है। हर जगह पे मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है। जैसे देखिए, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक ऑन दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कौन है? H माइनस है। यहाँ पर ऐसा उल्टा क्यों दिखता है? क्योंकि आमतौर पे हम हमेशा, हमारी टेंडेंसी है हाइड्रोजन को H प्लस में तोड़ने की, लेकिन ये एक रिएक्शन ऐसा है जहां पर हाइड्रोजन H माइनस में टूट जाता है। तो जहां हर जगह H प्लस में टूटता था और यहां पे H माइनस में टूटता है, तो माइनस में टूटता है तो जहां पे नेगेटिव पार्ट जाना चाहिए वहां H चला जाता है, जबकि अभी तक जहां नेगेटिव पार्ट जाना चाहिए वहां H नहीं जाता था क्योंकि H प्लस में टूटता था, लेकिन यहां पर H यहां चला आता है। अब यहां जैसे ही आता है ये सारा का सारा खेल बदल जाता है। ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ से बना है, लेकिन प्रोडक्ट बनता मार्कोनिकॉफ रूल से ही है, लगता एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जैसा है। ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना आप? एंटी मार्कोनिकॉफ ये नहीं बोलना कि प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ से बना है, नहीं, प्रोडक्ट बना है मार्कोनिकॉफ रूल से ही, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से बना होगा, तभी ऐसा दिख रहा है। मेरी बात समझ पाए? तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, हेंस नो रीअरेंजमेंट। कोई कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, हेंस नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, हेंस नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब हिंदी में, बांग्ला में, चाहे जिस लैंग्वेज में लिख लो कि भैया
उड़िया में लिख लो भाई, उड़ीसा के भी बच्चे हैं अपने पास, बंगाल के भी बच्चे हैं, महाराष्ट्र के भी बच्चे हैं, पंजाब के भी बच्चे हैं, मतलब हमारे पास आंध्रा के भी बच्चे हैं। तो हमारे पास जो है हर स्टेट के बच्चे हैं। तो आप जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में लिख लीजिए कि दिस रिएक्शन फॉलो द MKW रूल बट प्रोडक्ट सीम्स लाइक एंटी MKW। जिस लैंग्वेज में लिखना चाहो उस लैंग्वेज में लिख लो, लेकिन दिमाग में बिठा लेना। अब जैसे मैं तीनों को मिला के एक रिएक्शन आपको दूं, तीनों को मिला के मतलब, तीनों को मिला के मतलब कि तीनों को एक साथ लेके एक ही रिएक्टेंट लेते हैं। अभी भी हमने तो यही किया था, लेकिन मैकेनिज्म के साथ चल रहे थे। अभी भी तो हमने यही किया था, लेकिन मैकेनिज्म के साथ चल रहे थे। क्वेश्चन ले लिया हमने, और मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया। वैसे तो आमतौर पे मैं क्वेश्चन देने के बाद कराता नहीं हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि मेरे साथ ऑनलाइन वाली क्लास में एक दिक्कत ये हो जाती है कि मुझे दोहरा काम करना पड़ता है, और वो भी रोज। जैसे कोई बच्चा आज लेक्चर देख रहा है, कोई कल देख रहा है, कोई परसों देख रहा है, कोई 2 महीने बाद देख रहा है। तो जब वो लेक्चर देखता है तब वो मुझे जो है मेरे से ये क्वेश्चन पूछेगा। तो यही कारण है कि मैं बोलता हूं कि आप लोग वीडियो पॉज करके प्रोडक्ट बनाइए। मैं उसके जस्ट बाद आंसर इसीलिए दे देता हूं, वरना मुझे क्या पड़ी है आंसर देने की। मैं ना बोलता कि आराम से जो है खुद निकालो भैया, लेकिन मुझे जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनसे बचने के लिए मैं ये करता हूं। अब जैसे डाइल्यूट H2SO4 है, मतलब एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन, OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आपको बनाना है तीनों प्रोडक्ट, ठीक है। वीडियो पॉज कर दीजिए, मैं बनाता हूं। तो इसका प्रोडक्ट बनेगा ये, देख पा रहे हैं कि पहले वाले में क्या हुआ भाई। इस तरह के कंपाउंड का रीअरेंजमेंट करके मैंने बताया है, तो आप चाहे तो पीछे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, फिर वो बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये टूटेगा नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे OH लग जाएगा। मतलब मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है पर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल को भी फॉलो कर रहा है, रीअरेंजमेंट भी हो रहा है। यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ जैसा प्रोडक्ट बनता है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ जैसा प्रोडक्ट बन गया। समझ पाए नहीं? अब बात करते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन की, X2 की ऑन एल्कीन। एडिशन ऑफ थर्ड रिएक्शन है, अभी तो वाटर चल रहा था। एडिशन ऑफ X2 ऑन एल्कीन। यहाँ पे NCC प्लस मैकेनिज्म होगा, ठीक है। पॉइंट लिख लेंगे। एडिशन ऑफ हेलोजन on alkene is an anti-addition,
ठीक है, एंटी एडिशन। अब एंटी एडिशन में क्या होता है कि अगर आप सिस एल्कीन है आपके पास और आपने एंटी एडिशन करा दिया, तो यहां पर रेशमिक मिक्सचर बनता है। और अगर आपके पास ट्रांस एल्कीन है और आपने एंटी एडिशन करा दिया, तो यहाँ पे मीजोफॉर्म बनता है। तो ये एंटी एडिशन की खासियत है। जैसे आप लोगों को हाइड्रोजन का एडिशन निकल के प्रेजेंस में या पैलेडियम के प्रेजेंस में बताया था कि वो सिन एडिशन था, तो वहाँ पे सिस मीजो बनाता था और ट्रांस रेशमिक बनाता था। यहाँ पे इसका उल्टा होगा। ठीक है, एक पॉइंट और लिखेंगे, लिखिए Br2 is red brown colored. Br2 is red brown colored. Red brown colored, comma. When Br2 added on alkene, when Br2 added on alkene or alkyne, its red brown color discharge due to disappearance of Br2, which indicates that reactant is either alkene or alkyne. रिएक्टेंट इज आइदर एल्कीन और एल्काइन। ब्रैकेट में लिखेगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब X2Cl2 ऐड करा रहे हैं, Br2 ऐड करा रहे हैं, लेकिन Br2 जब ऐड करा रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि Br2 के एडिशन से रेड ब्राउन कलर जो Br2 का है वो गायब हो जाता है, क्योंकि भाई Br2 खत्म हो जाता है। जब Br2 का एडिशन सारा हो जाएगा तो रेड ब्राउन कलर तो बचेगा नहीं, तो Br2 खत्म हो जाता है तो रेड ब्राउन कलर गायब हो जाता है। तो जब वो कलर गायब हो जाता है तो ये कलर गायब होने से हमें इस बात का इशारा मिलता है कि ये जो कंपाउंड था जिसको हम लिए थे, Br2 जिसके अंदर डाले थे वो एल्कीन था, तभी Br2 उसके अंदर ऐड हो गया और Br2 गायब हो गया, या एल्काइन था तभी Br2 ऐड हो गया और Br2 गायब हो गया। ये इंडिकेट करता है, मतलब किसी कंपाउंड में अगर आप Br2 डालते हैं और उसका रेड ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है तो ये इंडिकेट कर देता है कि वो कंपाउंड एल्कीन या एल्काइन है, और इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एल्कीन और एल्काइन बोला जाता है। लेकिन ये बात हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री POC जो टॉपिक है उसमें भी पढ़ेंगे, यहाँ पर तो ऐसे ही आपको बता दिया है। एंटी एडिशन होता है, NCC प्लस मैकेनिज्म है। ये सारी बातें आप क्लियर हो गई होंगी आपको। चलिए आइए, तो मान लीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड ले लिया जाए, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड ले लिया जाए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक हैलोजन XX ले लिया। आमतौर पे ये X जो होता है वो Cl या Br होता है, लेकिन क्यों I नहीं होता या क्यों F नहीं होता उसको जब बता देंगे तभी ये बात लिखेंगे ना, अभी तो X मान लेते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। जहाँ पर भी पाई बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड वाले स्पीसीज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण वो उसके इफेक्ट से
इसमें पोलराइजेशन आ जाता है पॉजिटिव नेगेटिव का। जो इसके पास जाता है, एल्कीन के पास जाता है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एल्कीन से थोड़ा मतलब उस तरफ रहता है एल्कीन के, वो नेगेटिव में। तो जो पॉजिटिव है जिस पर जैसे ही कन्वर्ट होता है उसके ऊपर ये अटैक करता है। ठीक है, जैसे ही अटैक होता है वैसे ही ये बनता है, ये बनता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला इस पे अटैक करता है। लेकिन ये चीज़ हुई कैसी हुईगी? ये हुआ होगा कुछ ऐसे। अब ये हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने बनाया नहीं, क्यों एनसीसी प्लस मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन नहीं बनता, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो यहाँ कार्बोकैटायन बन रहा है, तो यहाँ हम कार्बोकैटायन बना के दिखा रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर कार्बोकैटायन तो बना है। नहीं नहीं, ये इससे सीधे ये बना रहा है, ये तो हम आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं। अब क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है, ये X प्लस का अटैक हुआ, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, और जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक एल्कीन पर होगा तो वो क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा, वो RDS हो जाएगा। अब यहाँ पर X माइनस का अटैक होता है, जो कि प्रोसेस क्या है, फास्ट है। अब X माइनस का अटैक अगर इस कार्बन पे होगा तो ये ऐसे टूट के ये वाला X इधर आ जाएगा। X माइनस का अटैक अगर इस कार्बन पे होगा तो ये ऐसे टूट के X इधर आ जाएगा। मतलब ये X जिस पे जाएगा, नीचे वाला X दूसरे वाले पे चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये इस पे हुआ, तो ये ऐसे टूट के ऐसे बना लेता है। ठीक, एंटी एडिशन दे दिया इसने। इसको बोलते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन। अब जैसे क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, मतलब हेलोनियम आयन, यही इंटरमीडिएट है। यहाँ कोई कार्बोकैटायन नहीं बन रहा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिएगा नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, नो रीअरेंजमेंट। लिखिएगा नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, नो रीअरेंजमेंट। कोई कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं हुई, किसी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। क्लियर है? ठीक है, चलिए। एक पॉइंट और लिखेंगे, इन एडिशन ऑफ X2, in addition of X2, CCl4 work as solvent. CCl4 work as solvent. अच्छा एक मिनट, CCl4 और CS2 लिख लीजिएगा, वर्क एज सॉल्वेंट। CCl4 और CS2 वर्क एज सॉल्वेंट, क्योंकि दोनों ही नॉन पोलर, इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सॉल्वेंट का यूज होता है। चलिए आइए तो समझाएं थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा दिखाएं, समझाएं, तब समझ में आए आपको। एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस पर आपने Cl2 डाल दिया। अब जैसे खाली Cl2 डाल दे और चाहे Cl2 CCl4 लिख दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार CCl4 लिखा जाता है, कई बार नहीं लिखा जाता, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि दोनों ही केस में प्रोडक्ट का आपको सेम बनाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, CH2Cl, CH2Cl। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है,
और यहाँ पर आपके पास ICl है। तो अब ICl में कौन किसके ऊपर अटैक करेगा, तो कौन किसके ऊपर अटैक करेगा, तो पहली बात तो ICl में I+ बनेगा, ठीक है, इसका अटैक होगा। अब ये समझिए कि CH3CH CH2I+ बन जाएगा, ठीक है। अब Cl- होगा, वो किस पे जाएगा, तो Cl- मोर क्राउडेड कार्बन पे जाता है। Cl- न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन मोर क्राउडेड कार्बन, Cl- या न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन मोर क्राउडेड कार्बन। तो मोर क्राउडेड कार्बन कौन है, ये है। तो ये Cl CH2I ऐसे बन गया, समझ पाए। कहने का मतलब किस पे, जैसे Cl था तब तो दोनों पे Cl लगा दिया आपने, कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी पे भी पॉजिटिव किसी पे भी नेगेटिव लगा, क्या पता चल रहा है। लेकिन जब ICl था तब I किस पे जाएगा, Cl किस पे जाएगा, ये तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो फिर आप मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक ऑन दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों में नेगेटिव पार्ट कौन है, ये है, तो इसका अटैक कहाँ होगा, यहाँ, ठीक है। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन अटैक ऑन दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, समझ पा रहे हैं। BrCl है, तो अब Br का अटैक और Cl का अटैक, Cl क्या है, नेगेटिव पार्ट है, इस पे अटैक होगा, क्योंकि यहाँ रीअरेंजमेंट तो कोई होना नहीं है, तो Cl का अटैक कहाँ होगा, इस पे होगा, Br का अटैक यहाँ होगा। तो अब ऐसे करा सकते हैं, भाई यहाँ Br करा दीजिए, Cl करा दीजिए, समझ पाए। आपने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे ले लिया Br2। Br2 लेते तो ये कौन सा कलर होता है, रेड ब्राउन। जब आप इसको बनाते हैं तो ये बनता है CH3 CH CH2 Br, यहाँ भी Br, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, रेड ब्राउन कलर डिसअपीयर। रेड ब्राउन कलर क्या हुआ, डिसअपीयर हुआ। क्यों डिसअपीयर हुआ, क्योंकि Br2 खत्म हो गया, Br2 खत्म हो गया भाई, Br2 इससे रिएक्ट कर गया तो Br2 बचा ही नहीं, Br2 नहीं बचा तो रेड ब्राउन कलर गायब हो गया। समझ पाए, तो ध्यान से समझिएगा, एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे। देखिए I2 is not added on alkene or alkyne। I2 is not added on alkene or alkyne because on adjacent carbon, two iodines are unstable। जैसे आपने I लगा दिया तो ये क्या, अनस्टेबल है, और ये तुरंत क्या करता है, मतलब आपने ऐसे किया, शुरुआत ऐसे करी,
ये बनाना चाहा, लेकिन क्या था, ये अनस्टेबल था और ये तुरंत टूट के वापस यही बना दिया। तो कहने का मतलब I2 को रिएक्ट नहीं कराना है, ठीक है। तो आपने लिखा कि I2 इज नॉट एडेड ऑन एल्कीन और एल्काइल बिकॉज 2 आयोडीन एट एडजेसेंट कार्बन आर अनस्टेबल, ठीक है। एक पॉइंट और लिखेंगे, F2 इज नॉट एडेड बाई NCC प्लस मैकेनिज्म। F2 is not added by NCC plus mechanism because F plus is not possible. F plus is not possible. F2 नहीं ऐड होता क्योंकि F plus पॉसिबल नहीं है। कौन माइका लाल है जो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा भाई? मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में अगले आदमी ने ये जिम्मेदारी ले रखी है कि उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई है ही नहीं। कोई आ रहा है और वो कह रहा है कि मैं फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचकर फ्लोरीन को प्लस बना दूंगा, तो कहे भैया ये सपने में ही होगा, ठीक है। तो नॉट पॉसिबल, फुल स्टॉप करके आगे लिखेगा। F2 गिव फ्री रेडिकल रिएक्शन बट इट इज एक्सप्लोसिव, बट रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव। F2 गिव फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन but reaction is explosive, रिएक्शन कैसा है? एक्सप्लोसिव, ठीक है। अब लिखिएगा हेलोजन गिव एंटी एडिशन विद एल्कीन। हेलोजन गिव एंटी एडिशन विद एल्कीन। अब ये बात फिर क्यों लिख रहे हैं भाई? बार बार क्यों लिखने की जरूरत है? बार बार इसलिए लिखने की जरूरत है क्योंकि आप समझाने जा रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि हेलोजन गिव एंटी एडिशन विद एल्कीन। तो जैसे पहला एग्जांपल एक ले लिए, CH3H और आपने डाल दिया इसमें Br2 CCl4 डाल दिया, ठीक है। CCl4 डाल तो मत डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये क्या बनाएगा? ट्रांस है, मीजो बनाएगा, Br H CH3 क्या बना? मीजो। तो मान लीजिए ये, और आपने इसमें Br2 डाल दिया, ठीक है। तो अब ये कैसा है? ये सिस है भाई, दोनों इधर सिस है, ये सिस है, तो सिस है तो ये क्या बनाएगा? H दिखाने की जरूरत क्या है? हम खाली Br दिखा दे बहुत है भाई। H उसका उल्टा चला ही जाएगा, ये तो क्लियर है? मतलब रेसमिक मिक्सचर बनाना है इसको, तो ऐसे दिखा देते हैं। लेकिन इस बात पे हम कुछ और रिएक्शन करेंगे, लेकिन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नमस्कार।